तो अब हम लोग बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में। तो जैसा कि प्रीमियर काम करता है, ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, नोड बेस्ड नहीं है। और इसमें जितना भी एनिमेशंस हम लोग डालते हैं वो की फ्रेम के ज़रिए डालते हैं। अब जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर, ओपेसिटी, और सबके स्टार्टिंग में आप लोगों को एक स्टॉप वॉच का आइकन दिख रहा होगा। ये स्टॉप वॉच का क्या है, आप उस पर माउस लेके जाओगे तो आपको क्या लिख के आ रहा है, टॉगल एनिमेशन। तो ये इस स्टॉप वॉच का आइकन से हम लोग किसी भी चीज़ में की फ्रेम लगा सकते हैं और एक एनिमेशन बना सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है एकदम छोटा हो जाए, ये स्केल हो जाए 25% सपोज़, और मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे ऐसे हो करके बड़ा हो करके स्क्रीन पे आए और फिर बड़ा होते ही जाए। सपोज़ ये मैं करना चाहता हूँ कि एकदम छोटे से स्टार्ट हो और एकदम बड़ा हो जाए। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा की फ्रेम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना छोटा हम लोग को करना है उतना छोटा कर लेंगे। जैसे सपोज़ ये 10, हम लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो जो है ये 10 स्केल से शुरू हो, तो हम लोग 10 स्केल पे करेंगे, ठीक है। और उसका जैसे स्टॉप वॉच आइकन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के साथ यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक की फ्रेम बनेगा। क्लिक किए, यहाँ पे की फ्रेम बना। अब हम लोग चाहते थे कि वीडियो के स्टार्ट में 10 हो, ठीक है। तो इस की फ्रेम को हम लोग ड्रैग करके और एकदम वीडियो के स्टार्ट में ले जाएंगे। ये जो वीडियो जो स्टार्ट में जाएगा, ऐसे स्टार्ट में गया ना, तो ये हैंडल हम लोगों का टाइमलाइन पे भी मूव हो रहा है और ये हैंडल यहाँ भी मूव हो रहा है। तो इस की फ्रेम को हम लोग ड्रैग करके ले जाएंगे एकदम स्टार्ट में। और उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि ये स्केल होकर के कितना तक आ जाए, मान के चलिए इतना तक आ जाए, तो हम लोग जैसे ही इसका वैल्यू चेंज करेंगे, एक की फ्रेम यहाँ भी बन गया। अब हम लोगों को इतना की फ्रेम तक एंडिंग में जाना था, तो इस की फ्रेम को एंडिंग में ले जा करके छोड़ देंगे। अब अगर जब हम लोग वीडियो को प्ले करेंगे तो ये जूम इन होता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये यहीं तक, यहाँ पर आके ही पूरा जूम हो जाए, तो बस ये जो की फ्रेम बना हुआ था इसको यहाँ तक ला करके खींच देंगे। और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग हर चीज़ में की फ्रेम लगा सकते हैं। रोटेशन में भी मान के चलो हम लोग को इस तरीके से वीडियो घूम के आना चाहिए, उसमें भी अगर ये स्टॉप वॉच आइकन को क्लिक कर दें तो उसमें भी की फ्रेम बन जाएगा। अगर हम लोग ओपेसिटी में की फ्रेम बनाना चाहते हो तो ओपेसिटी में बन जाएगा। जैसे ओपेसिटी में भी दिखा देते हैं, मान के चलो हम लोग चाहते हैं क्या कि ओपेसिटी 0 से स्टार्ट हो और 100 पे आके ख़त्म हो, तो 0 पे आ गए, हैंडल पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर की फ्रेम बन गया। अब इस की फ्रेम को खींच के स्टार्टिंग में, और मान के चलो हम चाहते हैं कि यहाँ तक 100% वीडियो का ओपेसिटी हो जाए, तो ऐसे कर दिए, यहाँ पर भी एक की फ्रेम बन चुका है। अब इस की फ्रेम को अगर हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे तो वो 100% यहाँ तक आके होगा। अगर हम लोग की फ्रेम को यहीं तक रख देंगे तो यहाँ तक 100% हो जाएगा। ईजी। अब ये की फ्रेमिंग जो है वो हर चीज़ में काम करता है। प्रीमियर में जितना भी इफ़ेक्ट हम लोग डालेंगे उसमें ये की फ्रेमिंग, जहाँ भी ये हैंडल दिख रहा है टॉगल एनिमेशन वाला, वहाँ पर हम लोग की फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट हो गया, जैसे कि क्रॉप इफ़ेक्ट हो गया, और जैसे कि और क्या हो गया, और इफ़ेक्ट्स में देख लेते हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स में जैसे कि सपोज़ कलर करेक्शन में हो गया, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इतना सारा इफ़ेक्ट हम लोग डालें। अब इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो जितना भी इफ़ेक्ट हम लोग डालें वो सब यहाँ दिख रहा है, और सारे ही इफ़ेक्ट के बगल में हैंडल दिख रहा है तुमको एनिमेशन का। तो मान के चलो
अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इफ़ेक्ट क्या करता है। ये एक्सपेरिमेंटेशन करने से तुम लोग को भी आ जाएगा। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस अगर बढ़ाते हैं तो देख लो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वीडियो पे। अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हैं तो देखो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि कॉन्ट्रास्ट वीडियो का ऐसे बाद में बढ़े, तो हम लोग ब्राइटनेस पे ऐसे हैंडल पे क्लिक किए, 0 पे हो गया। अब इसको ड्रैग करके पहले कर लेंगे, या फिर जहाँ से भी हम लोग को स्टार्ट करना है वहाँ पे। फिर मान के चलो ब्राइटनेस को 50% बढ़ाना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हैंडल बन गया। अब इतने दूर और इतने दूर के बीच में वो एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर कॉन्ट्रास्ट में करेंगे, मान के चलो हम लोग को यहाँ से लेना है तो यहाँ की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा दूर बाद जाके जहाँ पे हम लोग को, जहाँ तक हम लोग का एनिमेशन चाहिए वहाँ ले जा करके और जितना एनिमेशन चाहिए उतना फिल कर लेंगे तो एक की फ्रेम बन जाएगा। सेम चीज़ सब चीज़ में हो गया। शैडो, रेड बैलेंस, रेड बढ़ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि वीडियो जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे रेड हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर रेड बैलेंस लगा करके जहाँ एनिमेशन ख़त्म होना है वहाँ पर तो ये रेड भी होने लग जाएगा। और इसी तरीके से मान लो क्रॉप है तो इसमें क्रॉप लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम सब चीज़ लिखा हुआ है। बॉटम से अगर क्रॉप लगाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, बॉटम से क्रॉप हो रहा है। टॉप से अगर क्रॉप लगाएंगे तो टॉप से क्रॉप हो रहा है। अब मान के चलो इसमें भी हम लोग को की फ्रेम लगाना हो तो मान के चलो अभी हम लोग 0 0 कर लेते हैं। मान के चलो हम लोग 0 से टॉप और बॉटम पे क्रॉप लगाना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो टॉप और बॉटम पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम को स्टार्टिंग में ले जाएंगे और जहाँ तक हम लोग का एनिमेशन चाहिए वहाँ पर इस हैंडल को ले कर के आएंगे अपने वीडियो को, और यहाँ तक में हम लोगों को सपोज़ ऊपर से 10 क्रॉप, नीचे से 10 क्रॉप और ऊपर से 10 क्रॉप चाहिए। ऊपर और नीचे से मान के चलो 15 चाहिए तो 15 क्रॉप ले लेंगे। तो ये हैंडल इस साइड भी बन गया। अब इस हैंडल को हम लोग जहाँ रखना चाहें वो रख सकते हैं पूरे वीडियो में। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ रखना है तो मैं यहीं रख लेता हूँ और उसके बाद वीडियो को प्ले करूँगा। देखो इसका वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक में चेंज होगा। हुआ और ये सारा वैल्यू भी चेंज हुआ। स्केल का वैल्यू हम लोग अगर इस की फ्रेम को डिलीट करना है तो दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करने पे कीबोर्ड पे ये की फ्रेम डिलीट भी हो जाता है। लेकिन ये टॉगल एनिमेशन अभी ऑन है, तो अब हम लोग जितना बार भी चेंज करेंगे इस वैल्यू को आगे जा कर के भी हमेशा एक की फ्रेम बनते जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि एनिमेशन को बंद करना तो उसको यहाँ से बंद करना होगा। और इसको अगर अनटिक कर देंगे, वार्निंग दिस एक्शन डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। अब हम लोग अगर सेट करेंगे कहीं जा कर के तो की फ्रेम नहीं बनेगा, ओके। लेकिन जहाँ जहाँ की फ्रेम लगा है वहाँ वहाँ की फ्रेम बनेगा। जैसे कि अब टॉप बॉटम वाला की फ्रेम था बस क्रॉप में, देखो ऊपर से नीचे तक आया। ओपेसिटी वाला की फ्रेम भी था, इसको भी अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। ओपेसिटी 100% कर देंगे अब। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इफ़ेक्ट में की फ्रेम लगा सकते हैं। एंकर पॉइंट, पोजीशन, मान के चलो अगर हम लोग यहाँ से वीडियो को यहाँ ले जाना चाहते थे तो इसमें भी ऑन करके की फ्रेम सेट कर देंगे। स्केल अगर मान के चलो हम लोग को जूम इन करना हुआ तो यहाँ से की फ्रेम सेट कर सकते हैं। मान के चलो स्क्यू करना हुआ, इसमें भी की फ्रेम सेट कर देंगे। जैसे भी जिस भी चीज़ में हम लोग को करना होगा हम लोग यहाँ से की फ्रेम सेट कर देंगे। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बार के लिए।